आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं क्यों खुश हुआ ना? आज तक हम लोग जिंदगी गुजारने के लिए दुनिया को टोपी पहनाते थे ना, मगर आज के बाद हम लोग जिंदगी संवारने के लिए दुनिया को टोपी पहनाएंगे। टोपियाँ सिर्फ आप पहनाएंगे चाचा जी। मैं शरीफ हो गई हूँ। शरीफ? ये क्या हो रहा है इस देश में? बेटी तेरी तबीयत तो ठीक है ना? चाचा जी बैठ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं सुधर गई हूँ। अरे क्यों बिगड़ने की बातें कर रही है यार? चाचा जी, देवा के साथ मेरी शादी हो रही है। देवा के साथ? मतलब तू एसीपी सिद्धांत के घर की बहू बनेगी? हाँ चाचा जी। नहीं, समझी? वो मेरा रिश्तेदार, मार खाएंगे मेरे कर्जदार। दो जवान बेटों की माँ होकर भी तुझे घर का सारा काम करना पड़ता है। माँ तो करण की शादी क्यों नहीं करा देती? घर में बहू आएगी, सारा काम करेगी। माँ की इतनी ही फिक्र है तो तू शादी क्यों नहीं कर लेता? मैंने तो अभी इसको सोचा नहीं है, लेकिन अब तू कहती है तो। अच्छी बात है, तेरे लिए एक बहुत अच्छी लड़की मेरी नजर में। लड़की? कौन लड़की माँ? वो लखनऊ वाले हैं ना ब्रिजमोहन जी, उनकी बेटी। लखनऊ? माँ तू बारात इतनी दूर लेके जाएगी ना तो बारात की बारात निकल जाएगी। तू बेटी की बेटी, नागपुर तो यहाँ से दूर नहीं है ना? अब नागपुर इतना दूर तो नहीं है, लेकिन इतना नजदीक भी तो नहीं है। थोड़ा और नजदीक सोच। और नजदीक तो डॉक्टर माथुर की बेटी है, उनका घर हमारे घर से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है। माँ अब तू इतना नजदीक आ गई है तो थोड़ा और नजदीक आ जाना। कहाँ? वो अपने घर के पीछे वाली बस्ती में भी तो एक अच्छी लड़की रहती है। कौन? शर्मिली? हाँ माँ। मुझे पता था वो चुट्टी एक न एक दिन मेरे बेटे का दिल जरूर चुराएगी। माँ तू बाबूजी से बात करना। सही वक्त आने पर करूँगा। एसीपी सिद्धांत है। अंकल मैं करण का दोस्त बोल रहा हूँ, 3 स्टार क्लब से। आप यहाँ फौरन चले आइए। मुझे बचा ले माँ, मुझे बचा ले। क्या हुआ? क्या हुआ मेरे बच्चे? क्या किया तूने? माँ सब कुछ किया, चोरी की, जुआ खेला, शराब पी, सब कुछ किया माँ, मगर ये खून मैंने नहीं किया। ये क्या कह रहा है तू? होश में तो है? जानता है तू क्या कह रहा है? मैं सच कह रहा हूँ माँ, मैं तेरी कसम खाकर कहता हूँ, ये खून मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया ये खून। मुझे बचा ले माँ, वो मुझे गिरफ्तार करने आ रहे हैं। कौन? अरेस्ट हिम। नहीं, मैं आपको इसे गिरफ्तार नहीं करने दूंगी। कुछ नहीं किया इसने। आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि हमारा बेटा किसी का खून कर सकता है? मैं सोच नहीं रहा, जानता हूँ। नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है। देखिए जरा इसकी हालत। क्या खूनी ऐसे होते, ऐसे दिखाई देते? नहीं, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। डैडी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। जुर्म करने के बाद हर मुजरिम यही कहता है कि वो निर्दोष है। माँ बोलना। पुष्पा, मैं आपको मेरे बच्चे को नहीं ले जाने। हटो पुष्पा, मैं कहता हूँ हटो। नहीं, आप मेरे बेटे को मुझसे दूर नहीं ले जाते। पुष्पा प्लीज हटो। अरे देख क्या रहे हो, ले चलो उसे। कम ऑन, ले जाओ इसे। मत ले जाओ। छोड़ो मुझे। पुष्पा मेरी बात सुनो। पुष्पा छोड़ दो उसे। बहुत हो गया ये तमाशा, बंद करो ये खेल। कोई नहीं लेके जाएगा मेरे भाई को यहां से। कानून के मामले में दखलमंद तो देवा। नहीं मानता मैं आपके इस कानून को, जो सिर्फ अपनों को अपनों से दूर कर सकता है, मिला नहीं सकता। हजारों बार आपके कानून ने मासूमों को सजा दी, हजारों बार आपके कानून ने गलतियां की, क्योंकि आपका कानून जानता है कि अगर वो गलती करे तो उसे सजा देने वाला कोई नहीं। तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो कि ये निर्दोष है? इसलिए कि इसने जिंदगी में जब जब गलती की मेरी माँ ने मुझसे कहा, और आज मेरी माँ कहती है कि उसका बेटा निर्दोष है, इसलिए मेरा दिल मानता है कि वो निर्दोष है। और वैसे भी ये अपनी माँ की झूठी कसम नहीं खा सकता। कानून कसम और दिल की आवाज नहीं, सबूत चाहता है।
और इसके जुर्म का चश्मदीद गवाह मैं खुद हूं। और तुम ये मत भूलो कि मैं यहाँ एक बाप की हैसियत से नहीं, एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से आया हूँ। मेरे बच्चे को बचा लो। मैंने कुछ नहीं किया माँ, मैंने एसीपी सिद्धार्थ! आज से 15 साल पहले आप और आपके कानून ने मिलकर एक मां को उसके बेटे से जुदा कर दिया था, मार डाला था उसे। और आज फिर 15 साल बाद आपका कानून एक और मां को उसके बेटे से जुदा कर देना चाहता है। नहीं, दोबारा नहीं दोहराने दूंगा मैं इस कहानी को। ना इस मां को मरने दूंगा, ना उसके बेटे को फांसी चढ़ने दूंगा। मिस्टर सिद्धांत, आपकी पत्नी को दिल का दौरा पड़ा है। और एक बात बता दूं आपको, शायद वो दूसरा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। माँ, ले दवा खा ले। देवा, मुझे दवा नहीं, मेरा बेटा चाहिए। जब तक मेरा बेटा घर नहीं लौटेगा, मैं दवा नहीं खाऊंगी। माँ, वो जल्दी वापस लौट आएगा। लेकिन जानती है माँ, वापस आने के बाद वो तुझे इस हाल में देखेगा तो कितना गुस्सा होगा वो मुझसे पूछेगा कि मेरे जाने के बाद मेरी बीमार माँ का ख्याल तक नहीं रखा तूने। तो क्या जवाब दूंगा मैं उसे? फिर वो मेरा गिरबान भी पकड़ेगा ना, तो भी मैं उसे हटा नहीं पाऊंगा। चल दवा खा ले। पुष्पा, देवा, इनसे कहते मुझे इनसे बात नहीं करती, मुझे इनसे बात नहीं करती। देख लिया अपनी बुरी संगत का नतीजा। कहाँ पहुंच गया तू तो बहुत खुश हो रहा होगा ना देवा। तेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा खुद ब खुद ही हट गया। माँ कहती थी कि करण तुझे एक दिन जरूर समझेगा, लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया कि मेरे लिए तेरा दिल कभी साफ नहीं हो सकता। मैं यहाँ खुशियां मनाने या तेरी हालत पर हंसने नहीं आया, बल्कि तेरी मदद करने आया हूँ। मदद? मेरे फांसी के फंदे के लिए रस्सी लाया क्या? सुन, और आज गौर से सुन। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ मेरे दिल पर जख्म लगाए हैं तूने। सारी जिंदगी सिर्फ मुझे जलील करता आया है तू। अगर कोई मुझसे पूछे कि इस दुनिया में मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो मैं कहूंगा तू। सबसे ज्यादा नफरत मैं किससे करता हूं, तो मैं कहूंगा तुझसे। लेकिन मैं तुझसे इतनी नफरत नहीं करता जितना मेरी मां तुझसे मोहब्बत करती है। और आज इसी मोहब्बत की खातिर मैं अपना सारा गुस्सा, सारी नफरत भूल आया हूं। तो मुझे अपना दुश्मन समझ या सुनने लग, लेकिन मैं तेरी जान जरूर बचाऊंगा, अपनी जान पर खेलकर भी, कि मेरी मां जिंदा रह सके। तुझे इन सलाखों से बाहर निकालने के लिए मैं सारी दुनिया से लड़ जाऊंगा करण, लेकिन तुझसे नहीं लड़ पाऊंगा। भाई, अगर तू मेरी मदद नहीं करेगा ना, तो मैं हार जाऊंगा भाई। भाई, क्या कहा? भाई, अपने इस नादान भाई को गले लगाकर माफ कर दे भाई। भाई, मैंने ये खून नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं। मुझे बचा ले भाई, मुझे बचा ले। इडियट, देखकर नहीं चल सकते? यही सवाल मैं भी तो आपसे कर सकता हूँ। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें?
जिन बड़ों को छोटों से बात करने की तहजीब ना हो, उनसे मैं ऐसे ही बात करता हूँ। नजर नीची करके बात करो। हमारे जूते की धूल के बराबर पे नहीं हो तुम। धूल भी अहंकार पसंद नहीं करती। लात मारो तो सर पर चढ़ती है। खून में इतनी गर्मी अच्छी नहीं होती। टकराने से पहले कम से कम इतना जान लिया करो कि सामने वाला कौन है। शुक्र कीजिए कि आज अनजाने में टकराव हुआ है, और दुआ कीजिए कि कभी जानबूझकर टकराना ना पड़े, वरना जान पहचान महंगी पड़ जाएगी। राजीव अंकल। हेलो अंकल। हेलो। निरंजन, मेरे डैडी आए हैं। हाय डैड। निरंजन, कैसे हो बेटा? डैड, आपके होते मुझे क्या तकलीफ हो सकती है? बस एक ही प्रॉब्लम है अंकल, यहाँ पड़े पड़े इसी तरह खाते रहे ना तो वजन खूब बढ़ जाएगा हम लोगों का। डोंट वरी बॉयज, तुम सब जल्दी रिहा हो जाओगे। आई नो डैड, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मेरे डैडी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। यू आर राइट माय सन। तुम्हारे डैड के मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज पत्थर की लकीर है। हम वादा करते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। अंग्रेजी में कहावत है, सम टाइम डेज आर लॉन्ग, सम टाइम नाइट्स। शर्मिली बेटी, ये देख, इधर मैं क्या लेकर आया हूँ। ये देख, अरे देख क्या हो रहा है इस देश में। सिद्धांत का रिश्तेदार बनने से पहले ही ये हाल है, और अगर बन गया तो क्या होगा? लाखों में खेलूंगा, करोड़ों में रहूंगा। क्या हुआ? गुड़िया उदास है? मुझे नहीं लगता कि अब मेरी शादी हो पाएगी चाचा जी। हा? अरे यार, तो ऐसी भयानक बातें मत कर, मेरा दिल बैठ जाएगा नहीं तो। देवा का भाई करण खून के इल्जाम में पकड़ा गया है। उसे फांसी भी हो सकती है। खून? वेरी गुड। अरे ये तो बहुत अच्छा है। करण को फांसी होगी तो सारी जायदाद का वारिस अकेला देवा बनेगा। फिर तो अपनी ऐश है, मैं करोड़पति, तुम्हारा पति, बाकी सब चाय की पत्ती। चाचा जी, मैं फांसी के बारे में बात कर रही हूँ, मौत के बारे में। जिस घर में मौत होगी उस घर में शादी हो सकती है क्या? नहीं, मगर मैं तो ये रिश्ते को बेच चुका हूँ। अगर ये शादी नहीं हुई तो मेरे को बहुत पड़ेगी यार।